जाए कहीं से, सिलेक्शन हो या यहीं से, यूथ का कौन। हाँ हेलो बच्चों, वेलकम टू यूपीएसआर सर लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे जो टेंथ के दर्पण का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उसके बाद दर्पणों का उपयोग कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है, सारी बात इसके की जाएगी। क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसके पर भी बात किया जाएगा। आप पेन कापी रख लीजिए, उसके बाद नोट भी करते जाइएगा। पूरी अच्छे से समझिए, पूरी क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरा गारंटी। ओके बच्चों, चलो देखना समझते हैं। आगे अगर हम लोग बात कहा जाए कि अवतल दर्पण की बात जब हुआ था तो उत्तल दर्पण के बारे में बात होने जा रहा है। बात पढ़ेंगे बच्चों उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, यानी सेकेंड वाला जो हम लोग है यहां से, यानी कहा जाए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता होगा उसको देखते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। चलिए देखते हैं, यानी इमेज फॉर्मेशंस बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता होगा। उत्तल दर्पण में बच्चों सिर्फ मात्र दो ही इमेज बनते हैं। अवतल दर्पण में टोटल कितने बने थे? सात बने थे। तो सात में एक समझिए सबसे लास्ट वाला होता है वो क्या होता है बच्चों? आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु से बड़ा होता है और दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, ये क्या? उसके बाद कितने बचे आपके पास? पांच। पांच में दो कर लीजिए पहले, दो कर लीजिए बाद में, एक रखिए बीच में। जो दो पहले बनते हैं वह वस्तु से छोटा बनते हैं, वस्तु से छोटा बनते हैं, उल्टा बनते हैं, वास्तविक बनते हैं। और उसके बाद जो तीसरा नंबर वाला होता है वस्तु के बराबर बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है, वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। उसके बाद के जब दो लोगे यानी चौथा और पांचवा, ये दोनों वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, एक अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है और एक क्या बनेगा? अनंत पर बनेगा। यहाँ पे यदि हम बात करो कोई अगर इस चित्र के अनुसार देखा जाए बच्चों, तो इसके में देखा जाए कि कैसे बन रहा होगा। इसके अंदर अगर पहला देखा जाए A1, फर्स्ट यदि मैंने कहा कि पहली बात तो देखो ये हमारा क्या हो गया, यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के अंदर पालिश किया जाता है। इसके बाद बच्चों क्या हुआ कि यहां से इसकी एक लाइट जो है हम लोग की मुख्य अक्ष, ठीक है, अगर ये मुख्य अक्ष बच्चों ध्यान देना थोड़ा सा, ये मुख्य अक्ष यहां से पास हो गई, इधर तो पास हो नहीं पाई है क्योंकि बारिश अब कर दिए। मैं इसको डॉट से ले लिया, इसकी जो फोकस होगी अंदर होगी। अब इसके बाद यहां से लाइट पड़ने वाली, लाइटें जो आ रही हैं बच्चों अनंत से आ रही है। कहां से आ रही है? अनंत से। अब लाइट जैसे यहां से ऐसे गई, यहां से लाइट ऐसे गई, जाने के बाद लाइट क्या हो गई यहां से बच्चों? ऐसे परावर्तन। और यहां से लाइट जो क्या हो गई बच्चों? परावर्तन। जब ये लाइट यहां से इससे परावर्तन हो गई तो इसको क्या करते हैं? यहां से इसको डॉट लाइन से मिलाते हैं। जैसे मिलाए यहां से, ध्यान दीजिए,
जैसे परावर्तन हुआ, यहां से मिला है तो एक बिंदु पे मिल रहे हैं, रियल में नहीं मिल रही है बट मिल रही है। तो जब ऐसे केसेस हो रहा है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इमेज तो बन रहा है लेकिन कैसा बन रहा है बच्चों, आभासी बनता है। ये लाइटें जो आ रही है अनंत से आ रही है। जब लाइट अनंत से आती है इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, मेरे बच्चों, यानी जब लाइट अनंत से आती है तो वैसे केस में जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पे, फोकस पे बनेगा। लेकिन अगर प्रतिबिंब की बात कहा जाए, किसके बात कहा जाए, प्रतिबिंब का, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना यानी प्रतिबिंब अर्थात कहा जाए इमेज, जो प्रतिबिंब बना बच्चों ये बना है एफ पर। कहाँ बना है, एफ पर। अब देखिए यहां पे कैसा बना होगा, यानी सीधा बना। कैसा बना, सीधा। कैसा बना, सीधा। और क्या बना, आभासी बना। सीधा बना, उसके बाद क्या बना, ये आभासी बना। और क्या बना, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। और कहा बना, यहां भी लेंगे दर्पण के पीछे बनेगा। आभासी जितने प्रतिबिंब होते हैं दर्पण के पीछे बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बना। ध्यान रखिएगा, इतना क्वेश्चन बनेगा कि दर्पण के पीछे बना। दूसरा वाला केस देखना बच्चों, अगर वस्तु अनंत और दर्पण के बीच आ जाए तो क्या होगा। जैसे मैंने कहा एक दर्पण मैंने ले लिया, ये देखिए, ये दर्पण मैंने लिया बच्चों एक। दर्पण जैसे लिया यहां से, देखिए इन साइड मैंने क्या कर दिया बच्चों, यहां से पॉलिश कर दिया। जैसे पॉलिश किया अब वस्तु आपको दिख रहा है, यानी यहाँ पे अनंत के और इसके बीच में क्या बन गया, एक वस्तु बना। देखिए ध्यान से, ये वस्तु आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां से तो मैं बात करूं कि यहां से एक गर्ल्स है, ठीक है, एक लड़की, ये देखो ना, ये शीशा में देख रही है अपने आप को, ठीक है, ये अपने आप को देख रही है। जब अपने आप को देख रही है तो यहाँ क्या है, वो अर्थात ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अर्थात कहा जाए वस्तु है। अब यहां से लाइट जो चलेगी, दो लाइटें चलेगी। मैंने कहा इधर क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है। अब मुख्य अक्ष है, यहां से अगर देखा जाए तो जो इसका प्रतिबिंब बन रहा होगा, कैसे बन रहा होगा उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। अब मुख्य अक्ष है यहां से, इसको मैंने मान लिया क्या है बच्चों, मुख्य अक्ष। अब वस्तु यहां से एक इसके यहां से लाइट को चलिए, चलिए यहां से, और एक लाइट और चलेगी, एक लाइट चली यहां से, ठीक है। चलिए देखिए ऐसे चलिए। अब लाइट क्या होगी, या परावर्तन होगी। लाइट क्या होगी, परावर्तन। दो कलर्स में करता हूं ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है। आपको पहचान करने में कोई गलती नहीं होना चाहिए। ये लाइट जैसे गई उसी रास्ते से वापस गई। ये लाइट गई बट यहां से क्या हुई, परावर्तन हुआ। इसका जब ऐसे परावर्तन हुआ, जैसे इसका परावर्तन हुआ, अब इसको डॉट लाइन से हम लोग कहीं मिलाएंगे। जब डॉट लाइन से इसको मिलाएंगे तो अगर लाइट ये सीधे अगर ऐसे आती तो लाइट सीधे ऐसे जाती, और यहां से जो ये लाइट आती यहां से, तो भी लाइट कहीं नहीं आती हो, ठीक है। ध्यान रखो, आप लाइट देखा हो जाएगी ना, इसको सीधा यहां से अगर ये लाइट की अगर बात करें ऐसे जाती,
और उसके बाद यहां से इस लाइन को मैंने डॉट कर दिया, ठीक है, डॉट लाइन हो गई। और वो वाले लाइट जो आएगी वो भी तो आएगी आपके पास, तो जो ये लाइट आएगी यहां से, ये सीधे यहां से आ रही है, यानी फोकस में, यानी यहां क्या है, एफ है, यहां क्या है, सी है। जिस पॉइंट पे कट हुआ उसी पॉइंट पे इसका क्या बन गया, इमेज बना। यानी यहां पे इस बच्ची का क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। इसका जो इमेज बना बच्चों यहां पे, यानी यहां पे क्या बन गया, इमेज बन गया, इसका प्रतिबिंब बन गया। तो एक चीज पता चला कि बच्चों यहां पे क्या है, ध्रुव है, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव और एफ के बीच बनेगा, यानी ध्रुव और एफ के बीच बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। आगे देखना, ध्यान से समझना। अगर प्रतिबिंब के बारे में यदि मैं बात करूं, देखना यदि प्रतिबिंब को सोचा जाए, यानी प्रतिबिंब को देखा जाए, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ व पी के बीच, पी के बीच, यानी फोकस और ध्रुव के बीच, अर्थात फोकस और पोल के बीच इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर मतलब कहा जाए प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा, यानी सीधा मतलब कह सकते हैं इरेक्ट होगा। क्या होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा और क्या होगा, आभासी होगा, सीधा और आभासी। और कैसा बनेगा, अगर बात कहा जाए वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा और दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। एक बार ध्यान रखना, अब दर्पणों का उपयोग देखो कैसे कैसे यूज किया जाता है। पहले हम लोग बात करते हैं यहां से अवतल दर्पण, एक देखते हैं, एक तरफ अवतल दर्पण, यानी कह सकते हैं अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। इधर देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। एक बार देखिए ध्यान से, जहां भी आपको सीधा प्रतिबिंब देखना है, वहां पर मैक्सिमम अगर वास्तविक चाहिए और सीधा चाहिए, वास्तविक और सीधा चाहिए तो हमको इसी दर्पण का उपयोग करना पड़ेगा। यानी आपको क्या चाहिए, यानी आभासी और सीधा। अगर आपको जब भी प्रतिबिंब चाहिए ऐसा आभासी प्रतिबिंब और क्या चाहिए, सीधा प्रतिबिंब, तो आपको हमेशा उत्तल दर्पण का ही उपयोग करना पड़ेगा। जहां भी आपको आभासी और सीधा प्रतिबिंब चाहिए वहां पर आपको इसका यूज करना पड़ेगा, आपको उत्तल दर्पण का। यदि आपको कहीं सीधा भी चाहिए, आभासी भी चाहिए, वास्तविक भी चाहिए, तो यहाँ पर तीनों केस के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या क्या आपको यूज किया जा सकता है, यानी आपको यदि देखना है बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा चाहिए, आपको वास्तविक चाहिए, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक, अगर छोटा चाहिए तो छोटा भी मिल जाए, यानी बड़ा, वास्तविक, छोटा और आभासी। अगर इतना प्रतिबिंब आपको चाहिए तो आप किसका यूज करेंगे,
अवतल दर्पण। एक चीज खास बातें ध्यान रखिए, जहां भी आपको बड़ा प्रतिबिंब देखना है, कोई छोटी वस्तु है, कोई छोटा वस्तु है, उसको आपको बड़ा देखना है, किसका यूज करेंगे? अवतल दर्पण। यदि कोई बड़ा वस्तु है, आपको सीधा देखना है, क्या देखना है? सीधा देखना है, तो वैसे केस में क्या चाहिए आपको? उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है उसके बारे में समझना। पहली बात तो देखिए, जो नाई का दुकान होता है, सैलून, जो सैलून होता है बच्चों, उसके में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जहां भी ब्यूटिशियन होती है, ब्यूटी पार्लर है, कहीं पर कोई काम हो रहा है, दाढ़ी बन रहा है, तो आप समझिए सैलून में जो होता है वहां पे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि आपका चेहरा छोटा हो लेकिन फिर भी क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। और दाढ़ी बनाते समय आसानी से नाई को बड़ी बड़ी चीज जो भी दिखाई दे, और आसानी से वो क्या बना ले। यदि आपकी इलाज करना है आंख, कान, नाक, गला, जो पार्ट्स छोटे छोटे हैं जो हमको दिख नहीं रहे, ठीक है, तो वहां किसका प्रयोग करेंगे? इसी का उपयोग करेंगे, यानी अवतल दर्पण का। अगर बात कहा जाए, ध्यान रखिएगा, यानी नाक, ठीक है, उसके बाद कहा जाए कान, गला, नाक, कान, गला, यानी ये सब के इलाज के लिए किया जाता है, यानी डॉक्टर लोग करते हैं। सैलून में नाक, कान, गला इलाज कहीं करना है, ये छोटे छोटे पार्ट है जहां पर हमको दिखाई नहीं दे रहा, उसके लिए यूज किया जाता है, ताकि छोटी वस्तु क्या कर दे? वह बड़ा कर दे। कान में कोई छोटी पड़ी है, नहीं दिख पा रहा है, डॉक्टर के लिए प्रॉब्लम है, उसे क्या करेंगे? बड़ा बना देंगे। क्योंकि हम देखे थे कि जो वस्तु जितने छोटा होता है, जितने दूर होता है, क्या है? दूर होता है, तो उसका प्रतिबिंब क्या बन जाएगा? बड़ा बन जाएगा, तो हमें दिखाई देगा कि नहीं? भले उल्टा दिखाई दे, बट दिखाई देगा ना। हाँ, तो वही बात है कि वस्तु कहीं भी रहे, यदि हमको दिखाई दे रहा है तो उसको हम काम कर सकते हैं उसके ऊपर, तो यहाँ भी इसका यूज करते हैं। दूसरी बात, यदि हम बात करें कि हाँ नाक, कान, गला इलाज डॉक्टर इसको करते हैं। यदि आपको सोलर कुकर में यूज करना है, ध्यान रखिएगा, यानी अगला कहा जाए सोलर कूलर, यानी जैसे मैंने आपको कहा सोलर कुकर, यानी जहां पे लाइट को कन्वर्ज करना है वहां भी इसका यूज किया जाएगा। सोलर कुकर, कुकर आती है खाना बनाने वाली, वहां पे यूज किया जाता है, यानी जहां पे लाइट को कन्वर्ज करिए एक जगह, यानी वहां पे सोलर कुकर। और कहा जाए तो जो सोलर भट्टी होती है, सोलर भट्टी, वहां भी यूज किया जाएगा। सोलर भट्टी में जहां भी कैसे यूज किया जाता है उसको हम बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। सोलर कुकर हो या सोलर भट्टी हो, वहां भी इसको यूज किया जाता है। अगला यदि बात कहा जो मैंने कहा, जो मोटर कार की जो लाइट होती है, मोटर रेल के इंजन, और बात कहा जाए सर्च लाइट वाली जो होती है ना, उसमें इसी का यूज किया जाता है। मोटर कार की लाइट में, सर्च लाइट में, रेल के इंजन, ये सब जो भी लाइटें यूज की जाती है ना, इसी की जाती है। यानी सर्च लाइट, मोटर कार, इंजन के लाइट में, मोटर के लाइट में, इस सब में यूज किया जाता है, ठीक है। जो स्टीमर होते हैं वो सब सारे चीज इसी यूज करते हैं, जो स्टीमर होते हैं इसका यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीमर जो होते हैं कैसे यूज करते हैं ध्यान रखना। जैसे जो लाइट होती है ना गाड़ी की, कहीं भी अगर देखोगे जो टॉर्च होती है,
तो वो देखना उसकी जो कवर बनी होती है बच्चों, देखना कुछ इस टाइप होता है, इस टाइप होता है। यहाँ पे आपके बल्ब लगा होगा, ठीक है। एक खाली जो होता है यहाँ से स्पेस ऐसे जो बना होता है बच्चों, यहाँ से ये वाली जो लेयर होती है, यहाँ से आपके पास यदि बल्ब लगा हुआ है, ध्यान समझिएगा, यहाँ से ये जो बल्ब लगा है, यहाँ से जब लाइटें इसे निकलती है, ठीक है, ये जो बल्ब लगा है ना, तो यहाँ से क्या करती है कि जब लाइट यहाँ से चलेगी ना, तो जो इसका ये वाला किनारा है ना, यही किनारा अवतल दर्पण, किनारा क्या है, अवतल दर्पण। इसलिए ताकि जैसे लाइट यहाँ से पड़ेगी टकराती है इससे, इससे टकराने के बाद तुरंत क्या होगी, ऐसे होगी, टकराने के बाद जब ऐसे होगी तो कन्वर्ज होगी, तो आगे तो हमको लाइट हुआ ना, ये पूरी लाइट कन्वर्ज होने के बाद हमें यहाँ पे ज्यादा प्रकाशित होंगे, ज्यादा प्रकाश दिखाई देंगे, तो आगे सड़कें हमको क्लियर दिखाई देगी, ठीक है, सर्च लाइट वाली में। ताकि अगर लाइट फैल जाएगी तो हमें जो भी चीज दिखना है वो नहीं दिखाई देगा। सर्च लाइट हो चाहे सब लाइटें हो, हर जगह इसी का यूज किया जाता है, ताकि वो परावर्तन होने के बाद लाइट एक जगह क्या हो जाए, कन्वर्ज हो जाए। जब कन्वर्ज हो जाएगी तो वस्तु ऑलरेडी वहां पर चमक जाएगी। कहीं भी अगर जा रहे हैं तब रास्ता हमको देखना है, तो अगर वहां पर ज्यादा लाइट पड़ेगी तभी वो दिखाई देगा, ज्यादा लाइट नहीं पड़ी तो हमको दिखाई नहीं देगा। तो सर्च लाइट हो चाहे सोलर कुकर हो, ये सब में, सोलर कुकर में देखना कैसे होता होगा, जैसे मैंने कहा कुकर यदि ऐसे बना है तो ये कंडीशन है, तो यहाँ पे लाइट आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो इसके में यदि सोलर कुकर ऐसे अगर लगा है, यहाँ से अगर मान लीजिए सोलर कुकर लगा है, तो लाइट जो आएगी यहाँ से ऐसे परावर्तन होकर कहाँ जाएगी, कुकर के अंदर। जब कुकर के अंदर जाएगी तो लाइट क्या करेगी, इस बर्तन को हीट करेगी। जब हीट करेगी तो खाना आसानी से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ये कंडीशन जो होती है सोलर कुकर में भी काम करता है। इसके मतलब हुआ कि जहां भी लाइट आपको कन्वर्ज कराना है, यानी एक जगह एकत्रित कराना है, किसी चीज को जलाना है, गर्म करना है, सिंपल सी बात समझना कि लाइटों के यदि हमको बटोरना है, एक जगह लाना है, हाई एनर्जी वहां पर उत्पन्न करना है, तो वहां पे हमें चाहिए कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण चाहिए। अब देखना है यहाँ वाला कंडीशन जो होता है बच्चों, जहां भी लाइट को आपको फैलाना है वहां पे आप क्या करेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण बच्चों जैसे गली हो गई, ठीक है, इस सबों में उपयोग में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग यदि सिंपल सी बात समझो मेरे प्यारे बच्चों, तो जो व्हीकल्स होती हैं, जो गाड़ियां होती है ना, गाड़ियों के जो साइड वाला होता है शीशा, साइड दर्पण कौन यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण। क्योंकि साइड में दर्पण तुम सिंपल सोचो, अगर मैंने कहा बाई चांस से मान लो सपोज तुमने क्या किया, इसको लगा दिया अवतल दर्पण को, अब समझ लो कि जो ट्रक ऐसे आ रही थी सड़क से सीधे, तुमको कैसा दिखाई देगी, उल्टा लगेगा कि रोड ही पलट गया। ठीक, अवतल दर्पण में तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और जैसे जैसे ट्रक तुम्हारे पास आएगी, एक दीवार बन जाएगी, बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा, तुम्हें समझ में आएगा कि ट्रक हमसे कितना दूर है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे तो वस्तु कितना दूर रहेगा उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और एक छोटा सा बनेगा। अगर ट्रक दूर है, चाहे गाड़ी दूर है, तो भी आप चला रहे हैं तो आपको दिख जाएगी पीछे से गाड़ी आ रही है और कितना दूर पे है। आपके पास आ जाएगी तो भी आपको पता चल जाएगा, कभी उसका प्रतिबिंब क्योंकि बड़ा ज्यादा बनेगा नहीं, जब भी बनेगा वस्तु से छोटा ही बनेगा, आपको दर्पण में आसानी से वह दिख जाएगा। जो भी गाड़ी, मोटरसाइकिल हो, ट्रक हो, बस हो, बोलेरो हो, कोई भी गाड़ियां रहे, उसकी जो साइड में दर्पण लगी होती है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी दर्पण होती है, उत्तल दर्पण। कौन दर्पण होती है, उत्तल दर्पण, अर्थात कहा जाए यानी कॉन्वेक्स मिरर होता है। यानी आपको चाहिए यदि वर्चुअल चाहिए, इरेक्ट चाहिए इमेज, इसका यूज करेंगे यूज ऑफ यानी कॉन्वेक्स मिरर। ओके, गाड़ियों की साइड दर्पण के लिए यूज करना है। आपके जो गलियों में, सड़कों पर जो लगी होती है लाइटें, ठीक है, अगर बात कहा जाए सड़क, सड़क गलियों, सड़क हुआ जो गलियों में लाइटें लगी होती हैं, उस लाइट पे जो यूज किया जाता है कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण।
क्योंकि उस लाइट को आपको गली के जो चाहिए, गली को ज्यादा लाइट देना है, आपको लाइट को फैलाना है। तो अगर लाइट को फैलाना है तो ये उत्तल दर्पण क्या काम कर रहा है, लाइट को फैला रहा है ना, परावर्तन कर रहा है। मतलब ऐसे लाइट जा रही है वो फैल जा रही है। सिंपल सी यदि बात समझो कि अगर ये दर्पण लगा रहा है लाइट में, क्या होगी, जैसे आपके पास ये लाइट लगी हुई है सपोज, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये लाइट जो लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है, अब यहाँ पे लगी हुई है, अब समझिए ये दर्पण जो लगा रहेगा, तो यहाँ जो लाइटें जो यहाँ से जो बल्ब लगे हैं, अगर ये बल्ब यहाँ से जलेंगे, अगर जलेंगे तो लाइट यदि ऐसे परावर्तन होकर नहीं फैलेगा चारों तरफ, ऐसे समझिए नहीं फैलेगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, जितने ज्यादा फैलेगा उतने ज्यादा क्या होगी, प्रकाश होगी। तो आपके देखिए जो गांव में सोलर वाला एक पैनल आ रहा है, लग रहा है जगह जगह, तो उसके में जो लाइट चल रही है वहां पे कौन दर्पण यूज किया गया होगा वहां पे, यानी उत्तल दर्पण। लेंस भी लगी होती है लेकिन दर्पण जहां है उसका मैं बात कर रहा हूँ। जहां भी लाइट को आपको फैलाना है, वहां पर ज्यादा प्रकाशित करना है, फैलाकर करना है, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, आपको उत्तल दर्पण के। यदि किसी वस्तु का आपको साइडेड स्थान है, जैसे वहां पर छाया है, बहुत ज्यादा साइडेड है, वहां पर वस्तु नहीं दिख सकती है, तो वहां के लिए आपको ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ेगी, हाई इंटेंसिटी चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए, हाई तीव्रता के लिए चाहिए, तो वहां पे अवतल दर्पण का यूज करेंगे। जहां भी सर्च लाइट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे बच्चों, अवतल दर्पण का। इसी के साथ दर्पण भी क्या हो गया, खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ आपका थैंक यू, बहुत बहुत सा धन्यवाद। और मेरी जान ध्यान से पढ़ते रहो, फिर मिलेंगे आप लोग के अगले वीडियो के साथ, ठीक है। मन से पढ़ाई करो और शेयर कर दिया करो, पूरी बात क्लियरिटी से पढ़ो। ओके, थैंक यू बच्चों।